तो नुमान आज 10 महीनों बाद फाइनली हुमैरा असगर की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। खबर देंगे आपको। अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक कब्रिस्तान में कर दी गई है। उन्हें लाहौर के एक कब्रिस्तान में स्पुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह कि उन्हें घर क्यों नहीं लेकर जाया गया। ठीक है, मानते हैं कि उनकी बॉडी इस हालत में नहीं थी कि कोई उनका आखिरी दफ़ा दीदार कर सकता, उन्हें लास्ट टाइम देख सकता, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होती है ना फैमिली की कि यार वो लास्ट टाइम चलो अपने जहाँ जिस घर में वो पैदा हुई, जहाँ उसने अपना बचपन जवानी गुजारी, जहाँ वो हमारे साथ आखिरी दफ़ा आकर मिली थी, उस घर से होती भी वो जाती। तो एक तो ये चीज़ आज मुझे समझ में नहीं आई। तैयारियां जारी, जरा के मुताबिक हुमैरा असगर की मैयत को घर नहीं ले जाया जाएगा। जब मैंने हर न्यूज़ चैनल पर सुना कि हाँ उसको सीधा वहीं से वहीं कब्रिस्तान लेकर जाया गया। इसमें वाकई बड़ी हैरत वाली बात है। और यहाँ से शो होता है कि पेरेंट्स में, भाई में, बाप में ग्रज था, क्योंकि ये मीडिया का इतना प्रेशर था उनके ऊपर, इतनी सारी बातें सुनने को मिली। शुरू में तो उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से कह दिया कि भाई हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि भाई इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमें बड़ा कुछ सुनने को मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा, उनको किसी ने समझाया होगा कि यार इससे बेहतर है कि आप लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाओ, आप लोगों की बाकी की ज़िंदगी इन्वेस्टिगेशंस में गुजरे, तो इट्स बेटर कि आप लोग जो ना तमीज़ से उसको ले आओ। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया कि वो घर में नहीं उसको लेकर आए, वो बस बारो बारी लाकर उसको स्पुर्दे खाक कर दिया मॉडल टाउन का जो है कब्रिस्तान वहाँ पर लाहौर में। सो बड़ी हैरत वाली बात है। और इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से आज तुम्हें मज़ीद फैक्ट्स मिल गए होंगे, क्योंकि जो कड़ी मैंने सबसे पहली वीडियो में मिलाई थी मालिक मुकान वाली, उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग हैं पेरेंट्स की तरफ। अच्छा नुमान, कल ही इसका भाई जो है वो फर्स्ट टाइम ऑन एयर आया जब वो इनकी डेड बॉडी लेने के लिए आया था। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी वो ये थी कि अपनी बहन की डेड बॉडी को वो बार बार लाश कह रहा था। लाश, ठीक है, किसी भी आपका क्लोज कोई हो, आपकी तो बहन थी, आप उसको कैसे एकदम से कह सकते थे हम लाश लेने आए हैं, लाश ये तो लाश वो। और फिर कोई भी नदामत, कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी, कोई भी दुख नहीं था उसके फेस पे ना, ऐसा फील नहीं हो रहा था उसको देखे कि जैसे उसकी बहन की डेथ हुई है और वो बड़ा गमगीन है। वो मीडिया के ऊपर ऐसे दौड़ दौड़ के पड़ रहा था कि जैसे पता नहीं मीडिया ने उसका क्या बिगाड़ दिया। कोई भी बात होती थी तुम लोग ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, तुम लोगों ने पहले ये फैला दिया फलाना, यानी कि वो ऐसे कि जैसे मीडिया वालों को जवाब देने के लिए आता कि हाँ मैं आ गया हूँ, मैंने बड़ा एहसान कर दिया तुम लोगों के ऊपर कि हाँ भाई मैं अपनी बहन की जो है ना फाइनली, भाई मैयत कहना चाहिए, मैं अपनी बहन की मैयत, और थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था उसको। मीडिया ऐसे ही करता है, थोड़ा सा लहजे में ना वो गमगीन होना चाहिए था, सैडनेस होनी चाहिए थी। एक्टिंग ही कर लेते यार, थोड़ी एक्टिंग ही कर लेते। मास्क लगाकर चेहरा तो छुपा लिया आपने, लेकिन आपकी बातें, आपका चेहरा अच्छे से वाज़िया कर रही थी। रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। जब लॉक तोड़ा है, चिटकनी लगी हुई थी या डबल लॉक था, अब हमें क्या पता, किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला खत्म कर दिया। सिर्फ इनका ही बिहेवियर ऐसा नहीं था, इनके फादर का भी सेम बिहेवियर था। यार आप अपनी जवान बेटी को स्पुर्दे खाक करके आ रहे हो, आपको थोड़ा सा निढाल होना चाहिए था, आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए थे। लेकिन ये भी देखें किस तरह गरज रहे हैं सारे एंकर्स के ऊपर, किस तरह गुस्सा कर रहे हैं, ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हैरत वाली बात यह है कि इतने प्रेशर के बाद जो अभी भी इनकी बॉडी लैंग्वेज है इनके पेरेंट्स की, जस्ट इमेजिन कि जिस टाइम वो ज़िंदा थी या वो अपनी मनमानी कर रही थी, मान लो कि वो नहीं रहना चाहती थी ऐसे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे बच्चियाँ क्या बच्चे भी नहीं रहते, ठीक है ना, वो भी कहते हैं हमने अपना ही कुछ करना है, भाई हम इतने खड़ूस लोगों के पास नहीं रहेंगे, ये दौर चेंज हो गया। तो सोचें कि क्या वो लेवल होगा उसका, कितना वो टॉर्चर होती होगी जब वो घर आती होगी, कितना कुछ उसको सुनने को मिलता होगा कि भाई तू ऐसे, तो तू धमकाना, तो जिसके मरने पे कोई अफसोस नहीं, जिसके मरने पे आप देखें कि एक बड़ी अजीब ही बॉडी लैंग्वेज रही है घर वालों की। नुमान सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, आ तो इन्होंने इनकार भी कर दिया ये मानने से कि भाई हमने कोई मना नहीं किया था डेड बॉडी लेने से। अगर इन्होंने मना नहीं किया ना, कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, ये फेक न्यूज़ है। तो ये फेक न्यूज़ कैसे होगी जब समा, ARY और जियो न्यूज़ जैसे बड़े चैनल्स ने इस न्यूज़ को चलाया? नहीं, चैनल्स को भी छोड़ो, चैनल्स को भी छोड़ो, ऑन यूनिफॉर्म एक प्रॉपर कोई वो क्या SHO तो नहीं होगा, उससे भी सुपीरियर डेजिग्नेशन का वो बंदा था जिसने बाकायदा ये ब्रेक की न्यूज़। वो ऑन वर्दी जब उसने डेफिनेटली आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया हमने कांटेक्ट किया है और पेरेंट्स ने लेने से इनकार कर दिया है। तो मुझे बताएं वहाँ पर क्या वो
ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार। पहली बात तो ये है कि यार आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उसकी मैयत को लेने के लिए। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि वो बेचारी 8 महीने वहाँ अपने फ्लैट में पड़ी हुई थी और आपके कानों कान आपको परवाह ही नहीं थी। और ये आज भी अगर मीडिया में न्यूज़ ना आती या वो इतनी फेमस ना होती तो शायद आपको अभी भी परवाह ना होती। नुमान आप ये देखें, ये बार बार अपने इंटरव्यू में एक बात तो लाजमी करते हैं। फूफो का एक मामला हो गया, आपने खुद भी सुन ली कि हमारी फूफो की डेथ हो गई, हम लोग उसके वो दुख में थे, हमें नहीं एकदम से इसे समझ आया कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, इनके फूफो की डेथ तो 1 महीना पहले हुई, उससे पहले नुमान ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। इतनी ईदें, 2 ईदें गुजरी, रमज़ान गुजरा, न्यू ईयर आया, उसके दरमियान में बर्थडे भी आई होगी, ठीक है ना, पूरा 1 ईयर गुजरा। तो किसी भी मामले में इसकी माँ की, इसकी भाई बहनों की या इसके बाप की कोई वो नहीं जाके मोहब्बत बेटी के लिए 8-9 कि महीने यार ईद पर ही एटलीस्ट। नुमान मैंने तो ये सुना है कि रमज़ान में ना लोग बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ करके रमज़ान मुबारक कह देते हैं या 27वीं की रात को मुबारकबाद दे देता है, ईद की मुबारकबाद देता है। कोई इन्हें कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं ख्याल आया, किसी ने नहीं मुड़कर पूछा। ईदें गुजर गई, शबरातें गुजर गई, मतलब ऐसे ऐसे इवेंट दरमियान में गुजरे जो पूरे साल के मेजर इवेंट्स होते हैं वो सारे गुजर गए। 8-9 महीने मुंह से बोलना आसान है भाई। आप जस्ट इमेजिन करें पिछले 8-9 महीने पहले आप कहाँ थे, उस टाइम से लेकर अब तक आपको लगेगा यार हमने तो इतना कुछ किया। और वो बेचारी वहाँ अपने फ्लैट में पड़ी हुई थी, उसका कोई वाली वारिस नहीं था। मतलब आज मुझे पहले पेरेंट्स के ऊपर इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है कि यार आप लोग जो इतना वो कर रहे हो, ये कोई कल की बात नहीं थी, हफ्ते की या महीने की बात नहीं थी, ये 8-9 माह पहले की बात थी। आप लोग किस लेवल की सफाक नेचर रखते थे कि आपने उसको बिल्कुल भी नहीं कैटर किया कि यार आपकी बच्ची है कहाँ पे। और इस सिचुएशन में भी आई गेस के जो सबसे बेहतर तरीका होता ना वही होता है कि सामने आके कहते कि हाँ बस हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोगों से गलती ज़रूर होगी, ये कह दिया, गुस्से में कह दिया क्योंकि बच्ची बड़ी देर से हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं थी। बट नाउ वी अपोलोजाइज फॉर दैट कि हमारी उस स्टेटमेंट की वजह से आप लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। नाउ वी आर हेयर, हम अपनी बहन की, सिस्टर की हम ये लेने के लिए आए जो है वो मैयत, और हम इसकी प्रॉपर रसूमात अदा करेंगे और घर लेकर जाके प्रॉपर जो 1 दिन होता उसको अपने पास रखते। और मतलब जो एक टाइम होता है माँ को चेहरा तो नहीं दिखाना, ऑब्वियसली वजूद ही था ना उसका, तो वो एक मेमोरी होती है आपकी कि यार अच्छा ये इसके साथ हमने फील तो कर सकता फील है होती ना, है, फीलिंग्स होती हैं। और मेरे ख्याल से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल कि वो देखते उसको इस हालत में, वो देखते। देखो हमारी वो कुछ नहीं लगती थी तो हमसे नहीं देखा गया, हमारे सामने वो वीडियो आई है और हमारी रूह कांप गई है। भाई ये पेरेंट्स देखते कि इन्होंने अपनी बच्ची की क्या हालत कर दी है, वो किस तरह वहाँ पर पड़ी रही, उसका कोई ख्याल करने वाले नहीं था। मैं आज ये जो हुआ है ना, ये मैं कहता हूँ कि सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि जिनको ये लगता है कि यार किसी के 7-8 फॉलोअर्स हैं तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे है। ए देखो ये है दुनिया आगे पीछे, और मेजॉरिटी ये जो आपको नजर आते हैं ना बड़े बड़े फॉलोअर्स वाले, इनके आगे पीछे जरूरी नहीं है कि इतने लोग हों, उनको वो बहुत तन्हा होते हैं। ठीक है नुमान, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी लेकिन अपने बच्चों को इतना भी ना छोड़ें कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं और आपको उनसे कोई परवाह नहीं है उनकी। कोई भी नहीं छोड़ता यार, ये पता नहीं कैसे पेरेंट्स से कोई भी नहीं ऐसे करता। तो नुमान सिर्फ इन पर ही मुझे गुस्सा नहीं है, इनके भी ये दोस्त देखें जो कल आकर वॉइस नोट चलाकर सुना रही हैं, जो कहती हैं हम लोग 8-10 साल से एक साथ थी, ठीक है ना। तो वो जो इतनी गहरी दोस्त थी जो 10-12 साल से इनके साथ थी, क्या वो अब मीडिया के सामने तो आ गई? क्या उसने इन 10 महीनों में उनकी एक दफ़ा भी खबर नहीं ली? एक दफ़ा भी उनके पेरेंट्स को कॉल करके नहीं पूछा कि भैया आपकी बेटी किधर है, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या पुलिस में नहीं गई, या फिर कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं लगाई, कोई हंगामा नहीं किया? यार आप दोस्तों को तो डेफिनेटली उनको तो बंदा पूछे, इनको भी पूछे। ये जो बड़ी उसके साथ तस्वीरें लगा के जी हमारे साथ लास्ट सेल्फी ये थी, हमें बड़ी सिंपैथी है वो। भाई अगर आप लोग इतने ही क्लोज थे उसके, स्पेशली जो क्लोज जिनके साथ वो खुद भी पिक्चर्स बनाती रही, अगर वो आप लोग इतना क्लोज थे और आके कह रहे हो कि हाँ जी हमारी इंडस्ट्री की बच्ची थी ये वो, तो आप लोग कहाँ थे भाई? आज जो आप लोग कह रहे हो पिक्चर लगा के कि हाँ देखो जी हमारी ये अटैचमेंट थी, तो 10 महीने आपकी वो अटैचमेंट कहाँ तेल लेने गई हुई थी? तब क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा कि भाई वो हुमैरा कहाँ पर है इस टाइम, जी रही है या मर गई है, क्या हुआ उसके साथ?
बाद में कहना बड़ा आसान है। 7 अक्टूबर से उस शख्स का लास्ट सीन आ रहा है, ठीक है ना। 7 का है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 7 की नाइट में या 8 की मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई होगी। इसके साथ ही नुमान इनके हेयर स्टाइलिस्ट सामने आते हैं, वो आकर बताते हैं कि अच्छा हमने कुछ पोस्ट लगाई, 7 अक्टूबर के बाद से उन्होंने हमें रिप्लाई देना बंद कर दिया, हमने फैब में आके एक और पोस्ट लगाई, ठीक है, इनकी मिसिंग की कि ये कहाँ पर हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रही, तो उस पर भी इन्हें कोई अच्छा खास रिस्पांस नहीं मिला। नुमान इस इंसिडेंट में ना बहुत सारे कोइंसिडेंट्स हैं। वो किया, इनकी शुरू से अपने लैंडलॉर्ड के साथ फाइट चल रही थी, जिसकी वजह से 1-2 बार ये पहले भी दोनों कोर्ट में जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और उधर से जो मैंने कल इनका एग्रीमेंट आपको दिखाया था वो तब पास हुआ था। उसके अलावा जब इन्होंने नुमान मई से किराया देना बंद कर दिया था, मई से इन्होंने रेंट नहीं दिया था। जो लैंडलॉर्ड था वो तकरीबन 2-4 माह गुजरने के बाद दोबारा जज के पास जाता है, कोर्ट जाता है और जाकर दोबारा से अपील करता है कि ये घर खाली करवाया जाए। अच्छा, जज जो होते हैं ना नुमान, वो हमेशा किराएदार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जज ने कोई भी फाइनल अपना डिसीजन नहीं सुनाया, वो इनका वेट करते रहे कि अच्छा आज ये अदालत में पेशी लगवाती हैं, आज करती हैं, आ जाती हैं। लेकिन तकरीबन 8 से 9 माह गुजर गए, 7 से 8 माह के वो वहाँ पर नहीं आई। एंड पर जज ने जजमेंट दिया कि ठीक है अब आप जा सकते हैं और जाकर उनके अपार्टमेंट से आप कब्जा ले सकते हैं अपने अपार्टमेंट का। जैसे ही पुलिस आती है तो वहाँ पर उनको डेड पाती है। इसमें नुमान एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जिस पोर्शन पर इनका अपार्टमेंट था इनके बिल्कुल सामने एक और अपार्टमेंट था, ठीक है। और जब इनकी डेथ होती है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वो सामने वाली फैमिली घर में नहीं होती। ये वो मंथ्स थे जो शुरू में मैंने सबसे पहले बात की थी कि भाई किसी को स्मेल क्यों नहीं आई उनकी डेड बॉडी की। फिर और रिसर्च करने पर पता लगा कि अच्छा वो सिर्फ इधर इस पोर्शन में 2 ही अपार्टमेंट थे, एक में ये रहती थी और सामने वाले जो अपार्टमेंट था उधर कोई भी नहीं था उस टाइम पर। वो उस टाइम पर ही स्पेसिफिक जिन डेज़ में स्मेल फैलनी थी, जिन डेज़ में कोई कार्रवाई होनी थी, वो उन्हीं डेज़ में 5 महीनों के लिए कहाँ गए। हाँ, बड़ी सोचने वो कहते हैं हम वाली लोग बात है। वेकेशंस पर गए थे। तो नुमान वेकेशंस पर कोई भी जो बंदा काम करता हो वो अपने गांव या आउट ऑफ कंट्री से हफ्ते के लिए जाता है, हाँ। 1 महीने के लिए, 5 यार महीने। हद से 2 महीनों के लिए, नुमान 5 महीनों के लिए। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में उनको भी शामिल करना 100% होना चाहिए। मेरी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक ऐसे फ्लोर में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ 2 अपार्टमेंट है, एक आपका और एक सामने वालों का। लेट से सामने वालों को कोई ये सुपारी दे दे कि भाई इनके यहाँ एक ही लड़की रहती है, आपने उसको ख़त्म करना है। वो क्या करें, आपके घर कोई भी चीज़ लेके आ जाए खाने में कि जी मैं आपके लिए लाई हूँ, ठीक है। वो आपको जैसे कुछ भी बांटते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी ये मैं चावल बांटते हैं व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर वो उसके अंदर कुछ मिक्स करके ले आती और वो आपको खिला दे और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाए, और उसको ये एक टास्क किसी ऐसे शख्स ने दिया हो जिसका उसमें इंटरेस्ट हो कि भाई ये खाली करवाना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं सारी कड़ियों से कड़ियाँ मिला के आपको बता रहा हूँ। बात बड़ी समझने वाली है कि पहले जब एक ऑलरेडी ये दोनों कोर्ट में जा चुके थे, जो इसका लैंडलॉर्ड था और ये हुमैरा, तो इसने खाली नहीं किया, इसने 2 माह का रेंट दिया हुआ था, वो 2 माह का एडवांस इसका कट गया। वो यूं ही करती थी। हाँ। नुमान उनकी जो हिस्ट्री बताता है लैंडलॉर्ड, वो यही कहता है कि वो 3-4 माह का एडवांस किराया दे देती थी, फिर मुझे ब्लॉक कर देती थी, फिर उसके बाद 3-4 माह का दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। मतलब कि वो ब्लॉक क्यों करती थी, इस पर आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कोई आपको तंग कर रहा हो बार बार, तो आप तंग आकर उसको ब्लॉक ही कर देते हो यार कि ठीक है जब इसका और मेरा काम पड़ेगा तब देख के मैं इसको बाकी ब्लॉक ही रखती हूँ। मेरे ख्याल से इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन होती होगी ना, चाहे वो व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी है, उसकी हिस्ट्री निकालना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब व्हाट्सएप पे अगर मैसेजेस डिलीट भी कर दो ना तो वो रिकवर कर सकती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इसकी लैंडलॉर्ड के साथ क्या कॉन्वर्सेशन थी, ठीक है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट का लेवल क्या था। वहीं से फिर हम फर्दर ये चीज़ देख सकते हैं कि अच्छा जो सामने वाले थे उनका क्या रोल हो सकता है, क्योंकि दैट कांट बी कोइंसिडेंट कि वो भी उन्हीं 5-6 माह में वहाँ से गायब हो गए, वो वहाँ पर थी और उसके अलावा उस फ्लोर में कौन ही था। वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। अच्छा नुमान, जहाँ पर हुमैरास घर की डेड बॉडी देखी जा सकती है वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर तो नहीं चलाऊंगी, आपको पता है यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप जब उस वीडियो को गौर से देखेंगे ना तो बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे बैग्स पड़े हुए आपको मिलेंगे, जो ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, लगेज होते हैं जो,
तो ये भी सोचा जा सकता है। और उनका लास्ट मैसेज होता है किसी ड्राइवर को उन्होंने किया होता है कि ड्राइवर को, जैसे वो पुलिस भी बता रही थी कि लास्ट मैसेज उन्होंने किसी ड्राइवर को किया था, तो हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो यहाँ से जाना चाह रही थी और उसके लिए उन्होंने किसी ड्राइवर को बुलाया। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके भाई ने ना अपने सारे इंटरव्यू में एक बहुत ही अजीब सी एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल आप सुने। रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। जब लॉक तोड़ा है, चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था, अब हमें क्या पता, किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला खत्म कर दिया। बिल्कुल यार, ये बड़ी अजीब बात है कि बड़ा मतलब इसको नॉलेज था इस चीज़ का कि सेकंड की भी थी इस अपार्टमेंट की। अगर आप इस वीडियो के अंदर गौर से देखें, जिस वीडियो का आप रेफरेंस दे रही हैं, यहाँ पर ये लगेज वगैरह पैक है, अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा गौर से देखें तो इसकी कैबिनेट के ऊपर एक सूट भी लटका हुआ है, ड्रेस भी है। बिल्कुल इससे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सारे लगेज पैक हैं और ये ड्रेस उसने पहन के जाना था। टैक्सी को उसने ऑलरेडी बुला लिया था, जो भी ऊबर वगैरह जो भी सर्विस वो बुला रही थी, तो उसका वेट करी थी और रेडी होके बस अब इसने निकलना और था। नुमान, और जैसे इनका अपार्टमेंट क्लीन दिखाया है ना कि बेड बना हुआ है, हर चीज़ क्लीन है, वो इंसान निकलते वक्त ही करता है सब निकलते। और वो परमानेंट निकल रही थी मेरे ख्याल से, चूंकि 2 महीने का रेंट उसने दिया हुआ था, 4 महीने का पेंडिंग था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसे पता था बाहर मेरे घर के नोटिस पे नोटिस लग रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं घर के बाहर नोटिस लगा हुआ है। तो उसे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि भाई मैं अगर यहाँ पर टिकी तो मुझे ऑब्वियसली 40,000 रुपया रेंट था इसका, तो 4 चौके 16 तकरीबन 2.25 लाख रुपया इसने रेंट देना होगा, ठीक है ना। तो 2.25 लाख रुपया इसके पास नहीं था देने को, तो इसने ये अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि भाई अब निकलते हैं यहाँ से। या ऐसी ये भी कंडीशन हो में सकता है इसने हेल्प के लिए भाई को बुलाया हो कि आओ आके मुझे ले जाओ, वो इसे कुछ खिला पिला कर चला गया हो और बाद में जब इसकी तबीयत खराब हुई तो फिर ये ना यार जा पाए। भाई को तो आप देखें, ये आपसे ज़्यादा तो इसकी भाभी कह रही है। भाभी की अल्फाज सुने ज़रा। ये भी बताइएगा, क्या इनके घर वाले फिर मुलव्वस हो सकते हैं इसके अंदर, आपको लगता है? हाँ इनके घर वालों के मुलव्वस होने का कोई इंकशाफ है? भाई पे शक है। यही बात आपने सुनाई थी कि भाभी, कल भी जब हमने ये वीडियो चलाई थी कि भाभी ने खुद मुंह से बोल के बता दिया। अब इसकी भाभी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो रीच की बात बहुत वैलिड लग रही है। हम लोग लेकिन जो मेरी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये आपके घर का अपना मेंबर चीख के हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे भी पूरा शक है, क्योंकि इनकी जायदाद के बारे में बहुत दफा फाइट हुई है, इनको आधी रात को घर से भी निकाल दिया गया था। और दूसरी बात ये, अगेन मैं वही बात करूंगा कि 4 से 5 माह का किराया पेंडिंग था, जो उसके पास पैसे नहीं थे। जस्ट इमेजिन कि अगर ऑनर को ये बात पता चल गई हो कि भाई ये निकल रही है इस टाइम पर, और अगर ये निकल गई तो भाई पैसे तो गए। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में भी कुछ भी हो यार, इसमें ना जो सबसे बड़ा पंगा हुआ है ना, वो ये हुआ है कि जब उसकी डेथ हुई ना तो किसी को खबर ही नहीं हुई। पहली बात, किसी को खबर ही। दूसरी बात, वो इतना अरसा, अब वो जब उसकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट में एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हैरान कर दिया कि मतलब देवर सेइंग के वो ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि उसके साथ ज्यादती भी हुई है कि नहीं, क्योंकि उसका निचला हिस्सा सारा जो था वो डिकम्पोज हो चुका है बॉडी का। और मतलब कुछ आप देखें, जब बॉडी ने 7-8 माह किसी जगह पर पड़े रहना है तो बॉडी अपने कीड़े खुद बना लेती है और वही कीड़े बॉडी को खा जाते हैं। बॉडी डिकम्पोज हो गई है, पीछे हड्डियों के सिवा कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ी बहुत उसकी स्किन थी, ड्राई स्किन थी, बामुश्किल उससे उन लोगों ने DNA करके अपना ये सारा किया। उसका जो स्कल था उससे जो हेयर्स थे वो रिमूव हो चुके थे, उसके जो नेल्स थे वो अलग हो चुके थे। बॉडी की कंडीशन एक्सट्रीमली बैड थी, अब पहचान भी नहीं कोई पा रहा था। तो फोरेंसिक हमारी इतनी एडवांस तो है नहीं है कि यहाँ पर फिर भी ये लोग जज कर पाते, क्योंकि बाय द वे फोरेंसिक सिर्फ बॉडी से नहीं, एनवायरनमेंट से भी होती है। हमारे यहाँ ना अभी वो एडवांसमेंट नहीं है। यहाँ पर कोई, मैं वो कहूँगा कि शर्लॉक होम्स टाइप की कोई फोरेंसिक हो प्रॉपर, जो एक एक चीज़ को गौर से देखता कि भाई अच्छा कौन सी चीज़ कैसे पड़ी है। आप देखो, आपने जैसे कहा कि हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बिल्कुल। तो ये क्राइम सीन में होता है। क्राइम सीन जिसने करना है वो मैनिपुलेट करता है। मैं नुमान यहाँ तक एक वीडियो भी देख रही थी कि इनके वो लगेज के पास एक बैलून पड़ा हुआ था, ठीक है, और इनके जो बेड शीट है उस पे एक सिलवट भी नहीं थी, जैसे इंसान प्रॉपर बेड सेट करता है, बेड सेट हुआ था। कार्पेट पे जो इनकी बॉडी थी वो उल्टी थी, सीधी नहीं गिरी हुई थी। दैट कैन बी मॉडिफाइड क्राइम सीन, दैट कैन बी डन बाय द पर्सन हु एक्चुअली किल्ड हर। उसने हर चीज़ प्रॉपर जो है वो सलीके से करके, वॉश आउट करके, उसकी बॉडी की पोजीशनिंग बना के, उसके लगेजेस को बड़े अच्छे से वहाँ पर वो रख के एक जगह पर,
और ऐसा अब बाहर से आने वाला बंदा चाहे वो 2 दिन बाद देखता, उसने कहना था यार पता नहीं कहीं जाने लगी होगी या क्या। अच्छा, एक और बात लगी से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर भाई, इन दैट केस के अगर ये जो टीम ही आई हुई है यहाँ पर, इन्होंने ये लगेज रखे हुए हैं इसका सामान कलेक्ट करने के लिए, तो वो एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन अगर हमने जो वीडियो हमने रिसर्च की है, जो सारी मीडिया चीख कर कह रही है, हम भी वही बातें आपके सामने रख रहे हैं। हमको यहाँ पर बैठकर मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ARY न्यूज से भी सुनने को मिलेंगी। आपको उसके भाभी का इंटरव्यू देख सकते हैं। इसलिए साथ साथ मैं रेफरेंस चला रही हूँ कि खुद से कोई भी हम लोग अजम्पशंस नहीं कर रहे या किसी पे हम लोग इल्जाम तराशी नहीं कर रहे। ये सब कुछ उसकी भाभी खुद मुंह से बोल कर कहती है। और भाभी की स्टेटमेंट सब जो नई वीडियोज हैं उसमें कुछ हो रहे हैं, जैसे वो प्रेशराइज्ड हो गई और प्रेशराइज्ड हो गई। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके बकौल, इसकी भाभी के बकौल, वो 5 माह पहले से निकली हुई उस घर से। तो ये भी हो सकता है कि वो शायद अपना गुस्सा निकाल रही हो, जानबूझ के उनको फंसाने की कोशिश कर। हम आपको सारे पर्सपेक्टिव इसलिए बता रहे हैं कि आप कहीं ये मत समझें कि हम सिर्फ लड़की के घर वालों के खिलाफ हो गए हैं या फिर हम उस लैंडलॉर्ड के खिलाफ हो गए हैं या भाभी के, ना भाई ना। हम जस्ट आपको अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा नुमान, इनकी भाभी के अकॉर्डिंग एक और चीज सुनने को मिली है कि हुमैरा असगर बार बार अपनी भाभी से कह रही थी कि आप मुझे एक वॉइस नोट सेंड करो जिसमें आप मुझे को क्या, हुमैरा तुम्हारा ID कार्ड मेरे पास है। तो इस सीन की भी समझ में नहीं आती कि वो ये काफी बड़ी स्टेटमेंट वो दे रही हैं। मैं बताऊं ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब लेट से आप मेरे फ्लैट में रहती हैं और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे कि आप वाकई मुझे छोड़ के चली जाएं, ठीक है ना, आपने मेरे पैसे देने हैं और आप मुझे करा रही हो गोलियां कि मैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, तो मैं आपसे पता क्या डिमांड करूंगा? अच्छा, अपना ID कार्ड मेरे पास रखवा दो। हाँ, ओरिजिनल ID कार्ड, अपना ओरिजिनल ID कार्ड मेरे करवा दो, अपना ओरिजिनल ID कार्ड मेरे पास सबमिट करवा दो, ताकि क्या मैं करूँ कि ठीक है जब आप मेरी पेमेंट देंगे तो आपको दे दूंगा। अब ये इस चीज़ के लिए उसने क्या कहा अपनी भाभी को कि मुझे एक ऐसा वॉइस नोट करो, हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग, कि मुझे एक ऐसा वॉइस नोट करो कि तुम्हारा ID कार्ड तो मेरे पास है। अब वो वही वॉइस नोट उसने फॉरवर्ड करना था आगे। और ये भी हो सकता है कि इसकी भाभी चूंकि अपना ग्रज निकाल रही हो, उसको 5 महीने पहले ही इन लोगों ने घर से निकाल दिया था, मे भी उसे डिवोर्स हो गई है, तो ये भी हो सकता है कि वो एक ये छोटी सी स्टोरी भी बना रही हो, ठीक है ना, कि हम लोग अब एक ही तरफ की बात सुन सकते हैं। हुमैरा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें असल हकाइक नहीं बता सकती, तो ये जो लोग बोल रहे हैं हमें उनको सोचना है, हम उन्हीं को देख सकते हैं बस। एग्जैक्टली। सो बहरहाल इट्स अगेन अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बट ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही अजीब वाक़या है और दिल दहला देने वाला वाक़या, जहाँ पर एक मेरे ख्याल से दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे वाक़यात हों जहाँ पर एक बॉडी जो है वो किसी एक प्रॉपर रश्ड एरिया के अंदर, ऐसा भी नहीं था कि वो किसी गांव देहात था, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था, प्रॉपर एक मेन सिटी के अंदर DHA के अंदर, वहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर उसकी 7, 8, 9 माह, और फिर वो कोई, शी वॉज नॉट अ लेमैन, वो एक सेलिब्रिटी थी, मिनी सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप उसको, उसकी 7 लाख फॉलोइंग थी इंस्टा के ऊपर, वो फुल ऑफ लाइफ थी, वो बड़ी लाइफ को एंजॉय करती थी, उसके 4 दोस्त भी होंगे, उसके दोस्त नहीं बोले, उसके वो को-वर्कर्स नहीं बोले, एम्प्लॉइज नहीं, 2 भाई थे, कोई भी नहीं बोला, थी मदर फादर दोनों हयात थे, कोई नहीं बोला। और ये जो चाचू आ जाके उसका बहुत बड़े बड़े बयान दे रहा है, इसको तब नहीं याद आया नुमान, इवन कि इनकी फुप्पो की डेथ हो गई तब तो गैदरिंग हुई होगी ना, तब तो 8-9 रिश्तेदार इनके इकट्ठे होंगे ना, किसी ने क्वेश्चनिंग नहीं की कि भाई वो तुम्हारी बेटी किधर है, वो क्यों नहीं इधर आई। हैरानगी वाली बात ये है, इस केस में हैरानगी वाली बात ये नहीं है, कोई भी नहीं बोला, और शायद मालिक मकान भी ना बोलता अगर उसका वो घर ना होता। मैं तो ये बात सोचता हूँ कि अगर वो वाकई उस अपार्टमेंट को ऑन करती होती तो शायद वो आज भी उसी अपार्टमेंट में पड़ी होती और किसी को कानो कान खबर ना होता, जैसे 10 माह पहले तक नहीं पता, किसी को भी पता ना होता भाई, कोई किसी के घर इन्वेड थोड़ी करता है। ये तो कोई शायद 10 साल बाद 20 साल बाद उस अपार्टमेंट में कोई चोरी होने लगती तो चोर को पता चलता यहाँ तो लाश पड़ी है। सो वेरी स्ट्रेंज। बहरहाल भाई हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा वाक़या हो गया जिसको सारी ज़िंदगी मैं तो नहीं भुला सकता। तो खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मज़ीद कुछ लर्न किया होगा, बिकॉज़ ये बातें लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है आपके लिए कुछ 4 अच्छे रिश्ते अपने साथ जोड़ के रखना, और ज़िंदगी को ठीक है इस तरह जियो कि ना तो आउटशाइन करो और ना ही बिल्कुल डिप्रेस हो जो कि आप कहीं पर गिर गए हो, पड़ गए और किसी को कानो कान खबर नहीं। तो इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।